श्री कल्की धाम संभल में जो शिलान्यास समारोह कार्यक्रम हुआ उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने मंदिर के भूमि पूजन किया है और यहाँ पर संतों का भी आज समागम हुआ है। शास्त्री जी हैं वृंदावन से। शास्त्री जी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? संजीव कृष्ण ठाकुर। संजीव कृष्ण ठाकुर जी, जो देश विदेश में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी वाचन किया है आपने, ये बताइए कि आज का ये जो कार्यक्रम है इसको अगर देखा जाए सनातन के नज़रिए से और जो बदलाव जिसका जिक्र अभी प्रधानमंत्री कर रहे थे वो क्या है? हम सब के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक ऐतिहासिक और पावन क्षण है। भगवान रघुनाथ के दिव्य और भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, काशी में काशी कॉरिडोर की भव्य स्थापना के बाद एक ऐसा अवतार जो कलयुग के अंतिम चरण में होगा, जिसके लिए श्रीमद् भागवत में लिखा है, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य परमात्मन भवने विष्णु यशसः कल्की प्रादुर्भविष्यति। कलिकाल में जब पाप अपने चरमोत्कर्ष पर होगा, अधर्मी अधर्म होगा, तब भगवान विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ संभल नाम के ग्राम में जन्म लेकर आएंगे और अश्व पर बैठकर हाथ में तलवार लेकर आतताइयों का वध करेंगे। ऐसी पुण्य भूमि पर जिस अवतार का अभी जन्म लेना, अवतार लेना शेष है, या पहले ही भूमि पूजन हो जाना, मंदिर की स्थापना होना, मुझे लगता है ये बहुत आनंद की बात है, भारत के लिए गौरव की बात है। और ऐसे समय में ये 2024 इसलिए भी याद किया जाएगा, यह राममय वर्ष है। ये भारत के केवल मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, भारत के गौरव की भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे कालखंड में जन्म लेकर आए। हमारे पूर्वजों ने मंदिर टूटते देखे, आतताइयों ने, मुगल आक्रांताओं ने एक विचारधारा के विस्तार के लिए मंदिरों को तोड़ा। एक भारत ऐसा देश है जिसने किसी के स्थान को नहीं तोड़ा। हम तो वो लोग रहे, त्याग दी सब ख्वाहिशें श्री राम होने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ राम होने के लिए। ये तो देने वाला देश है, विश्व बंधुत्व की भावना है। लेकिन ओवैसी ऐसे लोग कहते हैं कि अब हमारी मस्जिदें टारगेट पर हैं। उनकी मस्जिदें नहीं है। पहले तो जो कब्जाई गई ज़मीन होती है वहाँ खुदा उनकी नमाज कबूल भी नहीं करता। इन्हें तो अपने आप ही नैतिकता के आधार पर जगह छोड़ देनी चाहिए। ये जगह हमने नहीं कब्जाई, उन्होंने कब्जा कर ली थी। अब समय आया है, भगवान की ही ऐसी इच्छा है कि वो जगह मुक्त हो रही हैं। तो मुझे ये पूछना है कि अयोध्या है, वहाँ राम जी का जन्म हुआ, मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। ये बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, इनका लेना देना क्या था वहाँ से? और अगर मान लो मस्जिदें बनाई भी गई तो केवल मंदिरों को तोड़कर क्यों? तो सही बात तो यह है, हम हिंदुओं को अपमानित करने के लिए कई जगह तो यह भी देखा गया कि हमारी मंदिरों को जहाँ जूते चप्पल लगते हैं वहाँ तक रखा गया। तो हम कोई उनके स्थानों को तोड़ नहीं रहे। इस भारत में ये बंधुत्व तभी तक रहेगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन काहे के भाई भाई? 4 से 5 से वर्ष के बाद, संघर्ष के बाद भी हमने मंदिर लिया कोर्ट के आदेश से। भाई भाई तो तब था जब आप स्वेच्छा से छोड़ देते। आज विवाद 3 जगह पर ही तो था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर वह ढांचा, वो कलंक बना रखा है। अब स्वेच्छा से छोड़ दो, कृष्ण ने यहाँ पर लीलाएं की, आप बनाइए। तो उनकी मस्जिदों को तोड़कर कहीं नहीं बनाया जा रहा। सही बात यह है, जो हमारे मंदिरों को तोड़कर बनाया गया, अब वो समय आया है और हमें ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है। ये हो तभी पा रहा है जब नरेंद्र मोदी हैं। आप जिस भूमि पर बैठे हैं, 16 साल तक आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने संघर्ष किया। क्या ये आधार हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा? तो भारत में एक मंदिर के बनने से लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है? अब ये समय आया है कि हम इस बात को समझें। आज मोदी जी वहाँ बैठे हैं, योगी जी वहाँ पर बैठे हैं, तब हम देख पा रहे हैं कि तिलक सुरक्षित है, चोटी सुरक्षित है। तो हम तो खूब बधाई देते हैं, आनंदित। आपने कहा कि मोदी जी हैं इसलिए ये सब हो पा रहा है। 2024 का जो चुनाव है वो हमारे सामने खड़ा हुआ है। तीसरी बार भी संत समाज और देश के जो वो लोग जो सनातन में विश्वास करते हैं मोदी जी को आशीर्वाद देंगे। मुझे बस इतना बोलना है कि पिछले 8 या 10 वर्षों में जितना मैं नरेंद्र भाई को समझ पा रहा हूँ, एक भी प्रोजेक्ट या एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसका भूमि पूजन उन्होंने किया हो और उद्घाटन उन्होंने ना किया हो। तो ये मेरा पूर्ण विश्वास है, भूमि पूजन ये करके गए, 2, 3, 4 साल बाद में वो प्रधानमंत्री के रूप में ही उद्घाटन करने आएंगे। ऐसी उनके इष्ट की और भारत के संतों की उनके ऊपर कृपा है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अब 3 से पार होंगी, 4 से पार होंगी, ये तो देश की जनता जाने। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पे होने के बाद संतों के चरणों में झुक जाता है,
धोती पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, गंगा की आरती करते हैं, तब लगता है कि भारत के केवल हिंदू नहीं पूरा देश गौरवान्वित हो रहा है। और जो सनातन धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म को मानता है धर्म उसे आशीष देता है। मेरा आखिरी सवाल थोड़ा सा पॉलिटिकल है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, अभी उन्होंने भी गिनवाया कहाँ कहाँ मंदिरों का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया। दूसरी तरफ देखें तो विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो भी अब मंदिरों की परिक्रमा कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब पॉलिटिक्स और धर्म जो है वो साथ साथ चलेंगे और ये सब केवल और केवल वोटरों को भ्रमित करने के लिए? नहीं, देखिए, राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, अच्छी बात है। वो अपने को हिंदू भी कहते हैं, जनेऊधारी भी कहते हैं, कभी कभी गोत्र भी बता देते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन आपने कभी सुना वो नवरात्रि का व्रत रहते हैं? लेकिन जिस आदमी को आपने अभी सुना ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट उसके सामने बैठा हो तो भारत से ले जाया गया पानी ही वो नींबू पानी 9 दिन पी लेते हैं। पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने जब 11 दिन का उनका व्रत आचमन से तोड़वाया, सबने देखा। वो व्रत करते हैं, वो साधक हैं। और जो साधक है ना, योगी जो होता है, उसकी कांति, उसकी दैदीप्यता उसके चेहरे से झलकती है। तो योगियों की भी झलक जाती है, भोगियों की भी झलक जाती है। वो मंदिर मंदिर ही नहीं घूम रहे, देश विकास के भी नए नए आयामों को स्पर्श कर रहा है। यहाँ एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, भारत के संत भी मोदी मोदी कह रहे हैं। तो इसके पीछे कोई कारण नहीं है, मोदी जी ने कुछ दे नहीं दिया, कोई प्रलोभन नहीं दिया। पर सही बात यह है, वो विकास भी कर रहे हैं, वो संस्कृति और धर्म का सम्मान भी कर रहे हैं, वो साधक हैं। यहाँ जब वो मंच पर थे तो मैं हमारे आचार्य जी को बड़ौदा से शास्त्री जी महाराज पधारे, उनको कह रहा था कि इस मंच पर सारे सन्यासी खड़े हुए हैं, तो उनके तरफ 2-3 साधु इधर थे, 2-3 इधर थे। तो सही बात तो यह है, वो चंद्र की तरह ही सुशोभित हो रहे हैं। वो धोती पहनते हैं, तिलक लगाते हैं। बात मंदिर मंदिर जाने की नहीं है, भारत की आस्था का सम्मान करने की है। उन्होंने मंदिर मंदिर जाके भारत के सनातन धर्म को आगे बढ़ाया, पर किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाया। जिस समय मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी जाकर समय मांगा, उन्होंने वहाँ भी समय दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्ण तो कांग्रेसी थे, बाद में तो निष्कासित किया। जब उन्होंने कहा मैं मंदिर का भूमि पूजन कराना चाहता हूं, उन्होंने शहर से स्वीकृति दे दी। मैं फिर कह रहा हूं, ये भारत का सौभाग्य है, वर्षों के बाद कोई भगवान की चेतना ही उनके रूप में आई है। बड़ौदा से हमारे साथ जो आचार्य जी हैं वो भी मौजूद हैं। आप बताइए कि वहाँ तो सब कुछ पहले से ही मोदीमय है, यहाँ भी अब आप मोदीमय देख रहे हैं, किस तरह के भाव आते हैं कि आपके क्षेत्र का, आपके गाँव का एक व्यक्ति जो अब पूरे ग्लोबली छा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आज एक इतिहास रचा है, क्योंकि ये हैट्रिक थी, काशी, राम मंदिर और आज कल्की धाम। तो गुजरात तो हमारा, जब से मोदी जी वहाँ मुख्यमंत्री रहे तो गुजरात की तो उन्होंने पूरी दशा ही बदल दी थी। गुजरात विकास की ओर आगे बढ़ा और आज आप देखिए कि जिस तरह से एक विकास की आंधी सब जगह चल रही है, सनातन धर्म की आंधी सब तरफ चल रही है और पूरा देश एक राममय हो गया है। तो हम ये देख सकते हैं कि आज के समय में 5वीं अर्थव्यवस्था हमारी हो गई। उन्होंने केवल बातें नहीं करी है, छलावा नहीं किया है, उन्होंने काम करके दिखाया है। तो यही हमारे गुजरात के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा जो है विकास दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे थे शिलान्यास करने और यहाँ संतों का समागम है। भावनाएं आप समझ ही सकते हैं, सुन भी सकते हैं। निश्चित तौर पर इसका जो असर है वो 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी दिखाई देगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, कल्की धाम, संभल।